ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। G20 देशों की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था संबंधी कार्य समूह की चौथी बैठक आज से वाराणसी में शुरू हुई। इस बैठक में G20 की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में प्राथमिकता के 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय से उपयुक्त संसाधन जुटाने की प्रक्रिया, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा और इसके लिए क्षमता निर्माण शामिल हैं। ये क्षेत्र सतत विकास और G20 की अध्यक्षता के विषय वसुधैव कुटुंबकम पर भारत की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम पर वाराणसी के ताज होटल में आयोजित दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था संबंधी कार्य समूह की बैठक में G20 सदस्य देशों के अलावा विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सभी लोगों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति ने गुजरात के गांधीनगर में राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी गांव या क्षेत्र ऐसा न हो जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये प्रार्थना करने की परंपरा है कि सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वस्थ भारत का हमारा सपना तभी साकार हो सकेगा जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान से सबको बेहतर स्वास्थ्य और उपचार सुनिश्चित होगा। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में चलाया जाएगा। ये अभियान संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ का सजीव प्रसारण आज विभिन्न जनपदों में किया गया। वाराणसी के जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने इस अभियान के बारे में बताया कि आयुष्मान भव अभियान स्वास्थ्य क्षेत्र में एक व्यापक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिले में 50% अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसकी शुभारंभ की गई है और ये 17 सितंबर से इस अभियान का शुरुआत है। इसका 3 घटक है। एक तो स्वच्छता अभियान, एक रक्तदान का भी कैंप्स चलेगी और तीसरा जो है इसमें ऑर्गन डोनेशन के संबंध में हम सब शपथ इसमें लेंगे। और इसके अलावा जो पूरे रविवार और शनिवार को PSC CSC में और हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर के साथ है वहाँ पे जो आयुष्मान मेले की आयोजन होगा और ये हेल्थ का जो इश्यूज़ है इसको घर घर तक ले जाके उनके डायग्नोसिस करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड जो बनाने को लेके पहले जो इशू था उसको बहुत सरल कर दिया गया। अब चाहें तो लाभार्थी खुद अपना कार्ड बना सकते हैं। तो हमारे जैसे कि जनपद में अभी और 50% इसमें कार्ड बनाने का जो स्कोप है, इसमें एक और सरलता लाई गई। अब तक पात्रता में जो 6 यूनिट या उससे अधिक जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है वो भी इसमें पात्र हो जाएंगे कि उसमें उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनके परिजनों और सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे। रामपुर में कथित तौर पर जौहर अली ट्रस्ट की रकम और जौहर अली इंस्टीट्यूट के लिए ली गई ज़मीन से जुड़ी हेराफेरी के संबंध में आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे अब्दुल्ला खान और अन्य परिजनों की संपत्ति की जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय के जांच दल ने भी आजम खान के ठिकानों पर इस मामले में छापेमारी की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश के हर गांव का विकास गुजरात मॉडल पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हर विकास खंड के 10-10 पिछड़े गांवों का चयन करने का आदेश दिया गया है। लखनऊ में योजना भवन में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही प्रदेश में 70,000 पात्र गरीब परिवारों को आवास दिए जाएंगे। इसके लिए राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने वाले कई लोग मौखिक शिकायत कर लौट जाते हैं। उन्होंने जनपदों में CDO कार्यालय में ऐसे कर्मचारी तैनात करने का निर्देश दिया जो इन शिकायतों को आवेदन के रूप में दर्ज करें। इससे समस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।